चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे साथी स्नेह गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब दिन की शुरुआत होती है तो हम सब क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग या हम कहते हैं शुभ प्रभात। तो जैसे ही हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हम अपने अंदर एक ऊर्जा का जो है प्रवाह महसूस करते हैं। किस वे में मैं कह रही हूँ कि हाँ, अभी मुझे ये करना है, सुबह उठ के अगर हमें लंच भी प्रिपेयर करना है, नाश्ता बनाना है, ऑफिस में जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बाजार से कुछ लाने का, जो मॉर्निंग के हमारे काम होते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग हमारी शुरू हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, हम क्या सोचने लग जाते हैं कि आज के दिन में जैसा जैसा जिसने सोचा होता है, कहीं जाना है या कुछ हमारे को आज कहीं प्रचार के लिए ही जाना है, हमें शूटिंग के लिए जाना है, राइट, हमारे को कहीं पे कुछ सामान लेने के लिए जाना है, तो क्या होता है, जब हमने गुड मॉर्निंग बोली तो उसके साथ ही हमें ये समझ में आ जाता है कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ मुझे अपनी एनर्जी को लगाना है। और उसमें स्नेह जी, सिर्फ ऐसा भी नहीं होता कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं, कभी कहीं रिश्तेदारों से मिलने जाना है, या अब तो हमारा इतना खूबसूरत सोल परिवार है, हम वहाँ के लिए भी हम ये सब चीजें सोचते हैं। इसी सोच के साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा दिन बिताते हैं। जब हम दिन बिताते हैं, जैसे जैसे संध्या का समय होता है, यानी कि जब सूर्य अस्त होने के समय पे आता है, तो कभी कभी हमको भी लगता है हाँ यार, अब हल्की सी थकावट हो रही है, तो शायद हाँ बिल्कुल अब आराम, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये धीरे धीरे हमारी भी एनर्जी जो है वो हाँ, तो फिर हमें लगेगा, क्योंकि वी ऑल आर मेडिटेटर्स, कि हाँ हम तो मेडिटेशन करके हम अपनी ऊर्जा को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे रात का समय पास आने लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे होने लगती है कि अब टाइम आ रहा है गुड नाइट बोलने का, है ना, शुभ रात्रि बोलने का। और जब हम सोचते हैं कि अब रात का समय नजदीक आ रहा है, तो दोस्तों हमको क्या लगता है कि चलो डिनर वगैरह करके उसके बाद अगर हमें अपने रात के नियम का मेडिटेशन करना है, वो मेडिटेशन करने के बाद फिर हम क्या सोचते हैं, अब हम आराम से बिस्तर पर लेट के हम क्या करेंगे, हम सो जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं तो हमको लगेगा कि ये हमारे को आज ये क्या बता रहे हैं। बिल्कुल, रात को सोते ही तो हैं, रात सोने के लिए ही तो बनी है, आराम करने के लिए, अगले दिन के लिए, अपने शरीर को तैयार करने के लिए। बट दोस्तों, हम स्पिरिचुअल टैबलेट के खजाने में से आज आपके लिए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक टैबलेट लेकर आए हैं, वो जुड़ी हुई है हमारी रात के समय से। बिल्कुल, हमने रात को कैसे जाना? रात तो सोने के लिए है। आज जो हम टैबलेट आपके साथ जिस ज्ञान को साझा करने लगे हैं, वो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम किस तरीके से एक योगी की अवस्था को प्राप्त करेंगे। अब योगी सुन के आप लोगों के मन के अंदर आएगा, अरे ये तो आज हमें शायद हिमालय पे भेजने वाला योगी की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं वो तो अभी हम आपको आगे ही समझाएंगे, लेकिन आज हम आप सबके साथ जो टैबलेट शेयर करने लगे हैं वो है हमारी रोगी भोगी योगी। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये लोग हमें ये तो बता रहे हैं कि रोगी भोगी योगी टैबलेट है और वो टैबलेट जुड़ी हुई है हमारी रात के साथ, तो अब इसमें ज्ञान क्या है लेने वाला? दोस्तों, हम आपके साथ अपने शुरू के एपिसोड्स में तो बहुत अच्छे से हम आपके साथ साझा कर चुके हैं कि स्पिरिचुअल टैबलेट में जो भी हम बीमारियों को दूर करते हैं, तो वो पहली चीज हम करते हैं उनकी जड़ से, और जड़ से बीमारियों को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस ज्ञान को, इस विजडम को अपने इंटेलेक्ट लेवल पे और हम अपने सोल लेवल के ऊपर जो है काम करते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने सोल लेवल पे, इंटेलेक्ट लेवल पे
इस विजडम को काम करते हैं तो होता क्या है, ये जो हमारे अंदर ईगो कॉन्शियसनेस या बॉडी लेवल के जो भी दुख सुख, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी सराउंडिंग्स होती है, हमने आज तक जिन चीजों को सिर्फ और सिर्फ अपने पहलू से समझा होता है, अब हम इस सफर को इस तरीके से समझते हैं कि हम धीरे धीरे इन अवस्थाओं से आगे बढ़ते बढ़ते हम किस अवस्था पे जाएं, हम जाएंगे योगी की अवस्था पे। योगी की अवस्था वो अवस्था दोस्तों जो कि हम सब पाना चाहते हैं, जिसको कि जब हम एक योगी की अवस्था में आते हैं तो आप सोचेंगे कि योगी की अवस्था में आने के लिए ये बार बार रात को यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं। इसी रात के साथ जो हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक रोगी होता क्या है। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी बीमारी से या किसी सफरिंग से अगर वो गुजर रहा है तो वो बन गया हमारा रोगी। और वो जो रोग है दोस्तों, वो उसको रात भर सोने नहीं देता। अब हम ये जानेंगे किस तरीके से रोगी उस या रात को कैसे इस्तेमाल करे कि वो धीरे धीरे योगी की स्थिति में जाए। तो इस पे स्नेह जी आप हमें बताएं। बिल्कुल पूनम जी, क्योंकि क्या होता है जैसे आपने अभी बताया कि हमारी ये 3 अवस्था होती है, जाना हमें योगी की स्थिति में ही है, चाहे हम रोगी बने चाहे हम भोगी बने, क्योंकि अंतिम स्थिति योगी बनकर ही हमारी नैया पार जिसे कहते हैं ना होती है, वो योगी की अवस्था में ही होती है। रोगी आमतौर पे हम देखते हैं रोग शरीर में आया तो हम कहते हैं हमारे को बीमारी हो गई, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, और उसकी वजह से क्या होता है हम सो नहीं पाते रातों को, हम पेन में रहते हैं। कई बार हमारी बॉडी में भी पेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक तो हमारे मुंह से हर समय निकलता रहता है कि आज मेरे ये पेन हो रहा है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे हाथ में दर्द है, और उस पीड़ा की वजह से हम रात को बिल्कुल सो नहीं पाते, यानी रात वो पीड़ा हमें रात भर जगा रही है। लेकिन वो आपको क्या सिखाना चाहती है, हमें वो सीखना है कि हम रोगी से योगी कैसे बनेंगे। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि ये रोग आया कैसे। तो स्नेह जी अब आप हमें इसके बारे में बताइए। और क्योंकि पूनम जी रोग कैसे आता है, रोगी बना कैसे, मैं रोगी बनी तो मैं कैसे बनी। खाली रोग शरीर का ही नहीं होता, रोग आपका सामाजिक सोसाइटी से हमें कोई पीड़ा मिल रही है, कई बार हमें मानसिक तनाव आ जाता है, कई बार बिजनेस में या हमारे फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, उसकी वजह से भी हम हमारे घर में तनाव के साथ रहते हैं। हमेशा हमारे मन में एक विचार चलते रहते हैं, उत्पन्न रहता है कि कोई ना कोई विचार कि आज हमारे पास फाइनेंस नहीं है, आज हम नहीं जा सकते। उस चिंता की वजह से भी हमारे पास मानसिक रोग आ जाता है। तो मतलब हम इसको यूं लेके चलेंगे कि कोई भी ऐसा विचार जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ, तो उसको भी दोस्तों हम जो है एक रोगी की अवस्था में ही समझेंगे। कई बार क्योंकि रोग जो आते हैं 3 कारणों से, कारण 3 है रोग के। अगर आप सोचो आप कैसा सोचते हो, बिना कारण हम सोचे जा रहे हैं, उसका कोई कारण ही नहीं है, या तो हम साइंटिफिकली कुछ रीजन ले रहे हैं उसका कि अगर हमें कोई बिजनेस करना है या हमें जैसे आपने प्लानिंग करनी है तो हमारी सोच में तो आई, अभी हम उठे, अभी हमें घर का काम करना है, अभी हमें प्रचार के लिए जाना है, अभी हमें बिजनेस का काम देखना है, पूरी प्लानिंग करी, वो सोच में तो आई, आपने उसको क्रिया बाद में दी, पहले आपने सोचा। ऐसे ही आपकी एक सोचने की अवस्था हो गई, थिंकिंग पैटर्न हो गया। दूसरा आ जाता है हमारा फूड, आप खाते कैसा है। अगर हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो भी हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं जाती है और हम नेगेटिव में जाएगी और बीमारी भी लेके आएगी, क्योंकि जो भी हम नॉनवेज खाएंगे तो वो उनके जो नेगेटिव गुण होते हैं वो भी दोस्तों हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो एंजाइटी उस एनिमल में भी होती है और वो 500 टाइम्स बढ़ जाती है, 500 गुना ज्यादा जब हम उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में भी तो आएगी उस चीज को। वो जब हम खाएंगे तो हम भी एंजाइटी, आपने देखा होगा नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा और हर बात पे एकदम तुनक के बोलते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, उनका मतलब एक पेशेंस लेवल नहीं होता उनका। तो दोस्तों ये चीज बहुत गहराई से समझिए, रोगी की अवस्था का मतलब ये नहीं है कि जो डॉक्टर से दवाइयां ले रहा है, रोगी की अवस्था का मतलब ये है
कि जो हमारे अंदर सोच ऐसी आ गई, हाँ, जो मुझे इतने तनाव में रखती है ना, हाँ, जो मुझे खुशहाली में नहीं रख रही है, तो वो भी रोगी की ही अवस्था है। आपने खाया कैसे, उसकी वजह से आपके अंदर रोग आए। तीसरा, हमारे रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, हमारे रिश्ते नाते, उसकी वजह से भी तो हमारे अंदर पीड़ा आ जाती है। हमारे को कोई घर में या कोई आपस में कई बार कोई बात कह देता है, तो हमारी सोच में वो बात आ जाती है, उसने मुझे ये बात कह दी, और वो हम ग्रास कंसेप्ट एक तरह से जुगाली जो करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमने इस टैबलेट के बारे में आपको बताया भी है, हमारी ग्रास कंसेप्ट आपने सुना होगा। तो हम जो जुगाली करते हैं, जैसे एक एनिमल करता है, आराम से बैठता है, एक ही बात को बार बार बयान कर, जरूरी नहीं कि आप उसको बोले। हाँ, आप अगर सोच भी रहे हैं तो भी वो चीज रोग का रूप दे रही है। और स्लीपलेस नाइट कैसे हो जाती है इससे? हम रातों को क्यों नहीं सो पाते? आपने पूनम जी कई बार देखा होगा, मैंने अपने साथ देखा है, अगर रात को सोते हुए मुझे कोई सोच आ जाती है बस, तो मैं सो नहीं पाती, वो सोच में ही हमारी सारी रात बीत जाती है। ये मेरा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हमारे को रातों को, जब लोग कहते हैं हमें रातों को नींद नहीं आती, उसका कारण क्या है? उसका कारण कि आपकी सोच में जरूर कुछ ना कोई बात उस टाइम चल रही है जो आपको सोते समय याद आ गई, और आप उसकी ग्रासिंग में चले गए कि आप उसकी जुगाली आपके दिमाग में चल रहा है, फिर हम कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही। यहाँ पे मैं एक बड़ा अच्छा एक पेशेंट गॉड का एक केस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक पेशेंट गॉड मेरे पास आए थे, तो वो भी ना इसी तरीके से रात भर जागते थे। तो जब हमने उनसे बात करी तो हमें समझ में आया कि भाई हाँ, ये जो जाग रहे हैं ये रोगी की अवस्था में जाग रहे हैं, क्योंकि बाकी के पॉइंट मैंने चेक कर लिए। जब दोस्तों मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन था तो वो सब कुछ उनके अंदर ही। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो वो महिला जो है वो वर्किंग थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ पूनम जी, जब मेरा अगले दिन कोई प्रेजेंटेशन होता है, मुझे कोई सेमिनार अटेंड करना होता है, तो मैं ना सारी रात सो नहीं पाती हूँ। लेकिन नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं है। अब दोस्तों क्या था, वो इस पॉइंट को ही नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा उन्हें क्यों हो रहा है। फिर हमने जब धीरे धीरे हमने उनको समय दिया, आप इसका मंथन कीजिए, तो कुछ हद तक जब वो समझे तो उन्होंने बोला हाँ, मैं क्या करती हूँ, मुझे आज 15 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, लेकिन जब भी मुझे कोई प्रेजेंटेशन देना होता है तो वो बोलती है मेरे को एंजाइटी हो जाती है। कहते मैं यही सोचती रहती हूँ, पता नहीं मैं ठीक से वहां बोल पाऊंगी कि नहीं, अच्छा मैंने जो ड्रेस अपने लिए निकाली है वो सही है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, कितनी ये हमें लगेगा कि अरे इसमें कोई नेगेटिव तो है ही नहीं, चिंता तो है, एंजाइटी तो है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, दोनों तरह से कोई भी सोच अगर आपको आ गई, जरूरत से ज्यादा सोच तो वो हमें नुकसान सो नहीं पाते। और जब तक वो माइंड हमारा जीरो स्टेट पे नहीं जाएगा, जब वो सोच खत्म नहीं होगी, तब तक आप सो नहीं पाएंगे। क्योंकि कल मैंने खुद हमेशा मैं देखती हूँ कि कई बार कोई बात आ जाती है दिमाग में, कोई चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, फिर मेरे को क्या करना होता है, फिर वही योगिक नाइट जो आपने बताया कि हम योगी की अवस्था में जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो योगी अवस्था हम कैसे लेते हैं, एक रोगी योगी कैसे बनता है, उसके बारे में अभी हम और डिटेल से आपके साथ जानेंगे। तो ऐसे ये रोगी की अवस्था हमें धीरे धीरे योगी बनाता है। योगी जब हम ध्यान करेंगे, अब रात को आप जग रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, चाहे आप पेन में हो चाहे चिंता में हो, किसी भी वजह से आपकी रात का समय जो है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ना तो आप सो पा रहे, ना तो आपको ऊर्जा मिल रही, ना आप उस समय का सदुपयोग कर पा रहे। तो आप क्या करेंगे, आप योगी बनेंगे, आप ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे स्नेह जी एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि ना तो उनके पास कोई रीजन था, मतलब कोई भी घर में कोई ऐसी बात नहीं हुई, मतलब किसी भी तरीके का प्रेशर भी नहीं था, फिर भी वो बोलते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई कारण ढूंढने की कोशिश करी कि भाई ये रात को क्यों नहीं सो पा रहे, वैसे तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है कोई ऐसा चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों बहुत गहराई में जाके, मतलब जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, वो मैंने ये ऑब्जर्व करी कि उस समय उनको कुछ ऐसा विचार आता था, कुछ ऐसा ट्रेट आता था जो वैसे उनको नहीं आता,
और वो उनकी पर्सनालिटी में भी नहीं दिखता। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ये शैडो होती है। ये शैडो हमारे अंदर होती है। अब आप सोचेंगे परछाई तो हमेशा बाहर होती है, अब ये अंदर परछाई कहाँ से आ गई? तो दोस्तों ये शैडो हमारे अंदर कहाँ से आई? ये शैडो हमारे अंदर आती है हमने इस जन्म से पहले आज तक जितने भी जन्मों में जो भी हमारी लर्निंग होती है, अगर हमारे अंदर कोई फियर होता है, किसी भी तरीके का भाव होता है, तो इसको भी पकड़ना जो होता है हमें हल्का सा मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम बहुत गहराई से अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमको दोस्तों ये समझ में आ जाता है कि ये जो मेरे अंदर इस समय भाव आ रहा है ये क्या है, ये मेरा शैडो से है। तो जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको योगी बनाने की अवस्था तक लेकर जाते हैं। पूनम जी इसमें एक चीज और होती है कि जैसे हमने कहा कि वो रातों को सो नहीं पाते योगी, या दिन में भी उनका समय तो किसी न किसी रूप में सदुपयोग हो ही नहीं होता, क्योंकि वो रोग की अवस्था में है, चाहे मानसिक तनाव में, जैसे हम कहते हैं कई बार डिप्रेशन में भी लोग अपने आप को बिल्कुल अकेला रखते हैं। रहते तो वो फ्री हैं, कोई काम नहीं करे, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ये आइडलनेस में चले जाते हैं, यानी अपने समय को बेकार करना या हम कहे समय की बर्बादी करना, क्योंकि वो उसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे। मतलब वो सोच में इतना डूब जाते हैं, या अपने पेन में, अपनी पीड़ा में इतना ज्यादा रहते हैं, तो बस एकांत में बैठना या लेटना या उनकी जो पीड़ा है, उनको शारीरिक रूप में कोई पीड़ा आ रही है तो भी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोच को वहां लगा लिया, या उनकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं करे कि वो कुछ एक्टिविटी को कर पाए, कोई काम कर पाए, वो पेन में जो रहते हैं। तो आइडलनेस जिसे हम कहते हैं कि बेकार समय को बर्बाद करना, उस तरह से वो समय को उनका बर्बाद होता है। उस समय उनको हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए थोड़े यूट्यूब चैनल्स वगैरह कुछ लिसनिंग के लिए हम दे सकते हैं कि वो कुछ सुने, अपने समय को यूटिलाइज करें। तो दोस्तों ये पॉइंट तो स्नेह जी ने बहुत अच्छा बता दिया कि अगर किसी को जेन्युइन उनको फिजिकल पीड़ा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको फिजिकल पीड़ा नहीं है, फिजिकल पीड़ा है, तो वो जो माइंड होता है वो सोच को ही पकड़ के रख लेता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि हम उनको जो है YouTube के लिए बता सकते हैं, हम उनको PMC हिंदी चैनल के लिए बता सकते हैं, और हम उनको संपूर्ण स्वास्थ्य देखने के लिए बोल सकते हैं, ताकि मतलब मेन पॉइंट ये है कि और कुछ ज्ञान मिले उन्हें, क्योंकि वो ज्ञान लेना भी आइडलनेस को दूर करना। बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से टेक इट इजी पॉलिसी हो गई कि आपने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया, आपने अपना माइंड जो था आपका उसको अपनी पीड़ा के साथ ना लगा के दूसरी जगह डाइवर्ट करा। तो ऑब्वियस है जब आप कुछ अच्छा सुनोगे या कुछ अच्छा आपके माइंड में जा रहा है तो आप अच्छा सोचोगे भी। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी मुझे आपकी बात लगी, टेक इट इजी पॉलिसी। तो टेक इट इजी का मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, कोई रोग आ गया, कोई भी हमें समस्या आ गई तो हमें लगता है अरे व्हाई विद मी। लेकिन जब हम ये समझ लेंगे कि ये जो चैलेंज आया है ये मेरी लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए आया है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि आप अगर उसको टेक इट इजी में लेकर चलेंगे तो क्या होता है, हमारे अंदर जो है उसका सामना करने का साहस आ जाता है, योग्यता बन जाती है, पीड़ा भी कम हो जाती है, बिल्कुल कम होती है, क्योंकि आप अपने आप को सोचने का नजरिया ही बदल गया ना, नजरिया बदल गया। क्योंकि जैसे एक ध्यानी किसी भी पीड़ा को पीड़ा नहीं लेता, वो हमेशा यही कहता है कि ये मेरे लेसन है, तो नजरिया बदल जाता है। तो रोगी धीरे धीरे योगी की अवस्था में पहुंच जाएगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत रहा। और इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं भोगी की अवस्था में। भोगी बोले तो जो भोग विलास में रहता है। भोग विलास का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बोलें किसी को नाइट लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, रात को क्लब्स में जाना, पार्टीज करना, हमें वो बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि वो किसको ज्यादा महत्व दे रहा है, वो महत्व दे रहा है प्लेजर को। वो रात को जाग तो रही है, लेकिन किस लिए जाग रहे हैं, मे बी कुछ हमें मूवीज देखनी है, कुछ हमें थ्रिल देखना है। तो ये जो भोगी की अवस्था हो गई, तो स्नेह जी ये तो कहीं ना कहीं एडिक्शन हो गया। बिल्कुल, क्योंकि देखो हमें भोग यानी हमें प्लेजर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम प्लेजर नहीं लेंगे एक लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, लेकिन उसकी
अधिकता कितनी है उसकी, हम एक अल्कोहलिज्म की तरह ले रहे हैं, उसे एक नशे की तरह। यहाँ पे थोड़ा अल्कोहलिज्म आप हमें समझाइए, इसका क्या मतलब लेंगे यहाँ पे? अल्कोहलिज्म मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ सिर्फ शराब पीने को नहीं समझेंगे कि हम कोई नशा कर रहे हैं, नशे की लत होना, वो लत आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे कि रात भर मोबाइल देखना, तो वो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर? बिल्कुल बोलेंगे। कई बार होता है, आप देखो लोग, बच्चे आजकल यंग जनरेशन या बच्चों को खाना भी खिलाना होता है तो उन्हें मोबाइल दिया जाता है। वो 2-2, 3-3 घंटे तक लगातार वो वीडियोस देखते रहते हैं, चाहे कार्टून देख रहे हैं, चाहे कुछ भी देख रहे हैं। वो भी तो एक तरह से हमारा अल्कोहलिज्म ही है कि हमें। दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये पॉइंट हमें बहुत गहराई में समझना चाहिए कि कभी कभी जाने अनजाने हम खुद एज ए मदर हम ये कर जाते हैं। पूनम जी, ये तो आजकल हमारे घर में, जैसे मेरी फैमिलीज में बहुत बच्चे हैं, बहुत देखने को मिलता है कि अगर बच्चे नहीं खाते तो उन्हें तुरंत मोबाइल दिया जाता है और वो तब जाके खाते हैं और देखते रहते हैं, खाते उसमें वो 2-2 घंटे लगा। तो स्नेह जी, यानी कि यहाँ पे जो सेंसेस से प्लेजर है वो हम ही ने उनको डाल दिया। यस, और वो अधिकता में चलेगा तो ये भी एक अल्कोहलिज्म हुआ, ये भी अल्कोहलिज्म, और ये भोगी की अवस्था मानी जाएगी। वो चाहे हम हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो यंग जनरेशन है, वो किसी भी तरह से भोग विलास में जा रहे हैं ना, जिसमें उन्हें आनंद मिले। तो एडिक्शन का मतलब हमने यहाँ सिर्फ शराब या किसी नशे से नहीं लगाना, नहीं है दोस्तों, आदत की लत हो जाए। चाहे आपको घूमने की लत बहुत ज्यादा है, आपको मूवीज देखने की लत, मतलब जो हम रात में ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, रात को और दिन में भी, अगर आपका समय दिन में बहुत ज्यादा फ्री है, आप अपनी डेली लाइफ की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर पाए, क्योंकि आपका डेली प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है। कई बार किसी का बिजनेस या हाउसवाइफ का टाइम किसी भी तरह से ऐसा होता है कि उनके पास दिन में भी बहुत समय होता है, तो वो दिन के समय को भी यूटिलाइज कर सकते हैं ना, खाली रात को नहीं, दिन को भी कर सकते हैं। लेकिन रात क्या होते हैं, बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन फिजिकल लाइफ में जिसकी अपने फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसको अपना शरीर धर्म भी निभाना है, अपना कुटुंब धर्म भी निभाना है और स्वधर्म भी करना है, तो स्वधर्म तो रात को ही होगा। हम कई बार आपके सामने हमारे पास पेशेंट बोर्ड्स आते हैं और वो यही बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है कुछ भी करने का, मेरा तो दिन में समय बिजनेस में चला जाता है, या मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, या मेरी जॉब है। तो वो उस अपनी एडिक्शन को कैसे कम करें? उस एडिक्शन को हमें रात को पूरी तरह से यूटिलाइज करना पॉजिटिव वे में। यहाँ पे दोस्तों, जो भी आपने बोला ना, एक पीजी आए थे हमारे पास, तो वो पता है क्या बोलते थे, अच्छा आप मुझे ये करने के लिए बोल रहे हो, बुक रीड करने के लिए, तो मेरे पास तो टाइम नहीं। लेकिन जब हमने उनसे बात करके देखा ना, तो स्नेह जी वो लगभग 8 बजे से लेकर रात को 12 से 1 बजे तक वो सिर्फ अपने सीरियल देखते थे, अपने पसंदीदा। अब एकदम से तो दोस्तों देखो, किसी की भी आदत नहीं जाती, तो धीरे धीरे करते करते ना, क्योंकि ये भोगी की अवस्था हमने उनकी जांची, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम लोग डिनर तो कर लेते हैं 7 साढ़े 7 तक, लेकिन उसके बाद आप देखो ना, वो 12 से 1 बजे तक जाग रही हैं। और उसमें वो क्या करती हैं, वो सीरियल देखती हैं, वो बोलती है मेरा तो एक सीरियल मिस हो जाए तो मुझे बड़ी अनईजीनेस होती है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में अब लगभग उनके साथ हमें हो गए हैं 2 साल हो गए हैं। आज की डेट में उनको ये भी नहीं पता कि सीरियल क्या होता है और कौन सा सीरियल चल रहा है, कौन सा नहीं। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। जरूर बताइए, जरूर बताइए। पूनम जी, जो आपने अभी एक पेशेंट बोर्ड की बात बताई, इसी बात से मुझे याद आया, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई थी तो मैं 7 o'clock शार्प सीरियल देखने ही बैठ जाती, क्योंकि ध्यान में तो कुछ था नहीं लाइफ में, और भाई सारा घर का काम हो गया, कुछ हो गया, ऐसे मैं कुछ वर्किंग भी नहीं थी उस टाइम पे। तो 7 से 10:30 बजे तक मैं 5 और 6 सीरियल्स रेगुलर देखती थी। इवन मेरा बेटा भी देखता था, उससे भी आदत पड़ गई थी, क्योंकि जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ वो करेगा, उसे भी सारी स्टोरीज पता होती थी, मुझे भी पता होती थी, उसे भी पता होती थी। मतलब इतना वो एडिक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ, एडिक्शन था मेरा कि वो सीरियल मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी में आई और मैंने ध्यान शुरू करा, मुझे समझ आया कि ये तो समय की बर्बादी हो रही है। और धीरे धीरे मैंने सबसे पहले केबल को कट कराया और अपना उस समय को ध्यान में लगाना शुरू करा। और एक कल ही की आपको एक्सपीरियंस और बताती हूँ इसी बात से, कि रात को मुझे नींद नहीं आई, एक थॉट आ गया माइंड में। अच्छा। और वो थॉट आने से मेरी नींद उड़ गई।
अब वो थॉट तो धीरे से जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप मैं जानना चाहती हूँ वो थॉट कहीं ये तो नहीं था सुबह मुझे शूट पे जाना है? नहीं, वो थॉट ऐसा था कि कुछ एंजाइटी वाला ही था, मतलब जैसे एक नेगेटिव थॉट आया, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो वो नेगेटिव थॉट आया और मैंने सोचना शुरू करा, फिर मैं अवेयर थी कि ये थॉट आ गया और अब मेरी नींद उड़ गई, क्योंकि अब इसे वैनिश कैसे करेंगे, आ गया, अब एकदम तो नहीं मैंने सोचा और वो चला गया। बिल्कुल। अब उसका वे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करोगे? तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट मुझे करना था, जो एक एक्सेल शीट था वो निकाला, पेपर पेन लिया, उसे लिखना शुरू करा, हाफ एन आवर तक करा, और उसके बाद मैंने ध्यान किया, मेडिटेशन किया, और फिर मैं आराम से रिलैक्स होके सो गई। तो यही तरीका कि हम उस थॉट को कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे जा सकता है वो थॉट, हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगी, स्नेह जी ने बहुत ही सहजता के साथ और बड़े भोलेपन से जिस बात को बताया है ना, इस बात तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगता है। पता है, ये जो इन्होंने चीज बताई कि रात को जब इन्होंने ये महसूस किया कि मुझे एंजाइटी हो रही है और ये सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ सीनियर काउंसलर हैं, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से, मैं कहूँगी स्नेह जी, आपने उस चीज को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया। तो दोस्तों यही कदम है योगी बनने के लिए, जो स्नेह जी ने खुद इस्तेमाल किया। जब हम ये स्पिरिचुअल टैबलेट करते हैं, हम इनसे जुड़ के हम स्पिरिचुअल काउंसलर बनते हैं, तो सबसे मजा इसी तरीके से है जो अभी स्नेह जी ने बताया कि हर मोड़ के ऊपर हमें उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि पूनम जी क्या होता है, देखो अवेयरनेस तो आ जाती है, हर जो ध्यान में आ रहा है उसे धीरे धीरे जो विजडम ले रहा है उसे अवेयरनेस तो आ जाती है। बात है उस आप जो आपके साथ हो रहा है, हम है तो ह्यूमन बीइंग, हमारी लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होगी, तो लाइफ में सुख और दुख तो चलते रहेंगे, तो उसको आप किस तरह से मोल्ड कर पाते हो, और वो मदद हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट ने बहुत करी है। रियली स्पिरिचुअल टैबलेट हमारी हर कदम पे हमारी हेल्प करती है, एक एक चीज हमें बता देती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हमें विजडम का फिल्टरेशन समझ में आ जाता है कि इस समस्या के ऊपर समाधान करने के लिए मुझे कौन से कॉन्सेप्ट को लगाना है, मेरे इंटेलेक्ट और मेरे सोल लेवल में कहाँ पे कैसी कमी आ रही है। तो दोस्तों अब हमने ये समझ लिया, रोगी की अवस्था, भोगी की भी समझ ली। बिल्कुल। तो अब हमारा क्लाइमेक्स बन रहा है, जो कुछ कुछ हद तक तो आप लोगों ने समझ ही लिया है कि योगी क्या करता है, किस तरीके से रोगी और भोगी जो है वो योगी बनेगा। दोस्तों जब हम योगी की बात करते हैं तो योगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है हिमालय के ऊपर हम जाकर तपस्या कर रहे हैं, हम गेहुए रंग के कपड़े पहन के शायद हम वहां पे बैठ जाएंगे, वो योगी है नहीं। योगी कौन है? स्पिरिचुअल टैबलेट कैसे हमें योगी बनाती है? स्पिरिचुअल टैबलेट हमें ये सिखाती है कि ये जो आपका रात का समय है, जो आपके रोग की वजह से या आपके भोग की वजह से जिसको आप रात के समय को इन चीजों पे इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उसको ट्रांसम्यूट कर देना। जैसे अभी एक एग्जांपल तो स्नेह जी ने ही दे दिया, आपको उसको परिवर्तित कर देना। तो जब आप परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, उसी रात के समय को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हम योगी की अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों अब हम समझ रहे हैं योगी। तो स्नेह जी जब योगी की बात करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसके बिना तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसे हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक बुक नहीं है, वो पूरा एक सफ़र है गुरु जी का, और उसको पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि हम किस तरीके से योगी बन सकते हैं। जब हम उस बुक को पढ़ते हैं, आई थिंक बहुत लोगों ने उस बुक को पढ़ा होगा, जब हम उस बुक को पढ़ते हैं तो स्नेह जी हमें सही मायने में, जो हम स्पिरिचुअल टैबलेट में भी समझ रहे हैं कि एक योगी की परिभाषा होती क्या है। हमने उस बुक में देखा है कि गुरुजी कैसे अपने यंग एज से ही उनके अंदर ये चटपटाहट थी, कैसे उन्होंने खोज करी, कहाँ कहाँ वो गए, किस तरीके से उन्होंने इस अवस्था को हासिल किया। और स्पिरिचुअल टैबलेट के अंदर दोस्तों
हम इसी योगी की अवस्था को अपने घर में रहते हुए, जैसे अभी हम समझ चुके हैं कि कैसे हम रोगी बन जाते हैं, हम भोगी बन जाते हैं, तो अब हम धीरे धीरे किस में जाएंगे? योगी। तो योगी की अवस्था में, यानी कि जब हमने ये भांप लिया कि भाई मैं या तो रोगी की अवस्था में हूँ या भोगी की अवस्था में हूँ, तो उस समय में हम क्या करेंगे? रात को नींद नहीं आ रही तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम बहुत अच्छी हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं हम वो पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगी अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम उस रात के समय को एक योगी के उसमें परिवर्तित करें। क्या कर रहे हो पूनम जी? उसमें हम अपने कोई आर्ट भी कर सकते हैं। आर्ट बोले तो आपको ड्राइंग का शौक है, कोई म्यूजिक का शौक है। आर्ट म्यूजिक से हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स थोड़े डिस्टर्ब हों क्योंकि साउंड आती है, लेकिन आर्ट से तो कोई साउंड नहीं आएगी। और म्यूजिक भी हम कानों में लगा के सुनने से भी बहुत हमें एक सुनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी एक प्लानिंग होती है। अगर हम ये देखें तो ये हम मंथली प्लानिंग कह सकते हैं या इसे डेली प्लानिंग में भी ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं। हमारे को कई बार आप हमें थोड़ा ये मंथली वीकली प्लानिंग भी समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हो सकता है काफी कुछ नए जुड़े होंगे। प्लानिंग तो हमें करनी पड़ती है क्योंकि आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया प्लानिंग हमारी होती है। दोस्तों प्लानिंग कैसे होती है? प्लानिंग आपकी डेली तो वो हो गई जो आपने सुबह उठकर करी, पूरे दिन की प्लानिंग, आज मुझे ये काम करने हैं और आपने रात तक पूरे कर लिए। फिर आपको आता है डेली वीकली प्लानिंग। एक वीक में मान लीजिए आपने ये प्रण कर लिया कि मुझे एक वीक में 4 चैप्टर, मान लीजिए बुक्स के, किसी भी बुक आप स्वाध्याय कर रहे हैं उसे कंप्लीट करना है, या आप एक पेंटिंग बनानी है, या आपको कोई म्यूजिक क्लास आपने ज्वाइन की हुई है तो वो मेरी वीकली है तो मुझे वो करनी है। और एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए भी हम अपने वीक में कुछ प्लान कर सकते हैं। हाँ, कि मैं इतना मोबाइल नहीं देखूंगा या इतनी सीरियल नहीं देखेंगे। आप उसमें अपनी डेली प्लानिंग में ला सकते हैं। उसे डेली प्लानिंग से आपको स्टार्ट करना होगा क्योंकि मोबाइल देखने की आदत आपकी डेली की है। बिल्कुल। तो वो पीरियड जो आप मान लीजिए 3 घंटा अपने मोबाइल को देखते हैं तो आप अपने आप से प्रण कर सकते हैं कि मैं अब 2 घंटा मोबाइल को, धीरे धीरे क्योंकि आदत जाएगी, मतलब 2 घंटा डेली उसमें आदत को बदलते बदलते आप वीकली में और वीकली से मंथली में जाएंगे, मंथली से ईयरली में जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका वो एडिक्शन आपके गुड हैबिट्स में चला जाएगा, अच्छी आदतों में चला जाएगा और आप एक निखर जाएंगे, एक सोने की तरह। सोने को भी तो एक खान में से जब हम निकालते हैं वो कैसा होता है, कितना उसे तपाया जाता है, तराशा जाता है, जब जाके वो एक गहना बनता है और जब हम उसे पहनते हैं। और हम यहाँ पे दोस्तों तब कर योगी बनेंगे, तब कर हमें योगी बनना है। तो ऐसे ही वीकली प्लानिंग, फिर मंथली प्लानिंग में आप जैसे फुल मून पे ले सकते हैं या हम अमावस पे ले सकते हैं, न्यू मून पे, कि आपने प्लान कर लिया। कई बार क्या होता है जिनको गायनेकोलॉजिस्ट या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स होती हैं पूनम जी, वो फुल मून पे मेडिटेशन वगैरह का प्रण ले सकती हैं कि फुल मून की जो 3 नाइट्स होती हैं, एक दिन पहले, एक दिन बाद और एक दिन फुल मून, उस नाइट को हम कैसे यूज करें। उस नाइट में आप जैसे मेरा था, मैं एक मंथली पिक्चर बनाती थी, मंडाला आर्ट करती थी, रात को अपना मेडिटेशन करा और रात को 3-4 बजे तक मुझे रहता था कि 3 बजे तक तो मैं जगूंगी, उस नाइट को मैक्सिमम यूज करूंगी। तो एक मंथली में पेंटिंग बनाती थी, तो वो धीरे धीरे मेरे ईयरली प्लानिंग में चली गई, क्योंकि मंथली में कोई काम कर रही हूँ तो वो आपका ईयरली में चला जाएगा, कन्वर्ट हो गया। तो उसमें आप एक मेडिटेशन सेशन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें आप ये रख सकते हैं कि मैं फुल मून को एक जगह जाके ध्यान कराऊंगी या कोई क्लास कंडक्ट करूंगी, या जो आपको, आप स्पिरिचुअल नहीं कर सकते तो फिजिकल भी कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई आर्ट आती है, कोई म्यूजिक आता है, कोई आपके अंदर कोई और कला है, आपको कुकिंग आती है, आप उसको भी कर सकते हैं मंथ में एक बार, किसी को सिखाना, बताना। तो इस तरह से आपकी प्लानिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अब तो दोस्तों इतनी सहूलियत है हमारे पास, अगर हमें लगता है कि कहीं ध्यान सिखाने के लिए भी मैं फिजिकल नहीं आ जा सकती, हम जूम के थ्रू सेशंस कर सकते हैं। आप महीने में चाहे तो 2 बार ही कर दीजिए, धीरे धीरे वो अपने आप आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जैसे अभी आपने बताया कि आपने मंडाला आर्ट को लेके, आपने क्रिएटिविटी को लेकर प्लानिंग करी, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो अपना रात का समय होता है ना, जरूरत से ज्यादा कभी कभी हम उस समय को
चाहे पॉजिटिव वे में भी, वो भी हम एक एडिक्शन में चले जाते हाँ। हैं। अब जैसे मैं बताती हूँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो मैं क्या करती थी कि कोई भी बुक, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल बुक्स आती थी, तो उसको लेकर एकदम चिपक जाना कि जैसे ये तो मुझे ना बस 2 दिन में, कितनी भी मोटी बुक हो, मुझे 2 दिन में 3 दिन में खत्म करनी है। तो मैं क्या करती थी दोस्तों, ठीक है मैं उसको रात रात कर रही हूँ, लेकिन सुबह का जो मेरा काम हो रहा था, फिर मुझे उसमें थोड़ी नींद आ रही है या मुझे अपने काम पे जाना है, तो मैं इतना वो नहीं महसूस कर पा रही थी। फिर मैंने देखा कि कर तो सही रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको थोड़ा एडिक्शन वे में ले गई। तो फिर मैंने भी दोस्तों क्या किया, अपने रात के समय को कि मैं इतने टाइम बुक पढ़ूंगी, उसके बाद मैं मेडिटेशन करूंगी, मतलब इस तरीके से मैंने किया ना, तो वो मेरे अंदर भी एक बैलेंस आ गया था। बिल्कुल, क्योंकि चाहे हमारा स्पिरिचुअल वे है चाहे फिजिकल वे है, बैलेंस तो हमें दोनों में रखना चाहिए। एडिक्शन तो दोनों में आ सकता है, अल्कोहलिज्म स्टेट तो हमारे दोनों में हो सकती है, तो वो तो हमें बैलेंस बना के चलना ही होगा। तो जैसे अभी इन्होंने बोला ना बैलेंस बना के, फिर दोस्तों मैंने पता है क्या करना शुरू किया, क्योंकि देखो मेरे को आदत थी बुक को 2 से 3 दिन में खत्म करना। अब मैंने बोला नहीं, मैं इसको 1 हफ्ते में करूंगी। फिर मैंने धीरे धीरे करा, नहीं मैं 15 दिन के अंदर करूंगी, आप और स्लोली उसको आगे लेकर गए। और एक और मेरे को क्या बुरी आदत थी, मैं एट अ टाइम में कम से कम 3 बुक स्टार्ट करती हूँ। ये भी एक मुझे बड़ा एडिक्शन है, मतलब एट अ टाइम में मैं और तीनों काफी हैवी बुक्स में स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, ये आप कहीं ना कहीं एडिक्शन में जा रहे हो। तो मैंने भी अपनी दोस्तों ऐसे ही प्लानिंग करी, मुझे एक बुक पढ़नी है, वो मैं बुक का साइज देख लेती हूँ कि भाई 1 हफ्ता करूँ कि 15 दिन करूँ कि मैं 1 महीना कर दूँ। क्योंकि दोस्तों योगिक बनने का सबसे बड़ा नियम पता क्या है, अपनी विल पावर को इस्तेमाल करना, अपने फेथ को कायम रखना, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, अपने अंदर संयम रखना, बैलेंस रखना। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हम इस टैबलेट से कौन कौन सी बीमारियों पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्नेह जी, अब हम इसमें और किस तरीके की अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं योगी बनने के लिए? पूनम जी देखो, गलती तो कुछ नहीं होती, गलती तो हम कहेंगे ही नहीं, हम कुछ गलती कर रहे हैं, लर्निंग ही है। लर्निंग को कैसे लेंगे बताइए? कैसे लेंगे? तो ये जो नाइट है, जो हम जिसके बारे में हमारे एपिसोड शुरू होते ही हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये नाइट है क्या, हम इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो इसका भी एक पैटर्न होता है कि 4:1 हम इसे कहते हैं। ये होती है हमारी मेजर माइनर स्लीप, जिसे हम कहते हैं 4:1, यानी 4 घंटे पहले सोना और 1 घंटा बाद में सोना। ये एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है कि हम अपनी नाइट को कैसे यूज करें। मुझे थोड़ा दर्शकों को ये खुल के बताइए कि 4 घंटे सोना फिर 1 घंटा, मतलब कैसे ब्रेक लेना है, क्या करना है? हाँ पूनम जी, मैं वही बता रही हूँ कि क्या होता है, हमें वैसे तो सभी को पता है कि हमें खाना जल्दी खाना चाहिए और रात के समय में भोजन हल्का करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जब हम इस नाइट का प्रयोग कर रहे हैं, कई बार हम इसका 21 डेज का या 40 डेज का भी ले लेते हैं, चलिए जिसे हम कहते हैं कि 41 डेज हम जैसे ध्यान लेते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स हम अभी आपको बताएंगे किन प्रॉब्लम्स में आप इस नाइट का यूज कर सकते हैं। तो जब आपने खाना 7-8 o'clock तक मैक्सिमम खा लिया, आप रात को 10 बजे तक सो जाएगी। 10 बजे से आप 2 बजे तक सो गए, यानी 4 घंटा 4.5 घंटा आप सो गए। उसके बाद आप उठे, आपको जैसे कई बार आपने सुना भी होगा, कई बार हम कहते हैं कि रात को हमें नींद नहीं आती, बीच में आंख खुल जाती है, या किसी को वॉशरूम जाना पड़ता है। एक ही टाइम उन लोगों का सुनने में आता है कई बार पेशेंट कोर्स का कि हमारा फिक्स है कि हमारी रात को 2 बजे आंख खुल जाती है, हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, या हम अपने आप जग जाते हैं। तो अगर वो स्पिरिचुअल वे में है, मेडिटेटर है, तो उनको ये बात समझनी होगी कि वो उनके लिए एक घंटी है, एक अलार्म है कि उस याद का वो यूज करें। अब वो उठ गए 2 बजे या 3 बजे, जब भी उनकी आंख खुली अपने आप खुलनी चाहिए, नहीं कि आप अलार्म लगा रहे हैं फिर उठ रहे हैं। मैं पूछने वाली थी कि क्या अलार्म लगा ले? नहीं, उनका एक पैटर्न अपने आप होता है कि 2-3 बजे आंख अपने आप खुल जाती है, अपने आप वो जग जाते हैं, निद्रा से बाहर आ जाते हैं। पर स्नेह जी, मैंने ये भी देखा, अगर हम इस टैबलेट को इस्तेमाल करना चाहें, जब हम अपने पीजीज को सिखाते हैं, तो अगर हम अपनी इंटेंशन भी डाल दें
कि भाई मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उठाया जाए, तब भी काफी ये पेशेंट गॉड ने बोला है कि हमें ऐसा महसूस भी होता है और हम उठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप उठने के बाद हम क्या करते हैं, ज्यादातर सब ध्यान में बैठ जाते हैं, उठी नींद खुल गई चलो ध्यान करते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान में नहीं बैठना। अभी आपका 1-1.5 घंटे का जो समय है या 2 घंटे का जो समय है, आपको नींद जो नहीं आ रही उसे आपको प्रॉपर वे में सदुपयोग करना है। उस समय को आप, जैसे हमने पहले भी बताया कि आप कोई ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, स्वाध्याय करें, किसी बुक का हो सकते हैं उस टाइम आपका ऑनलाइन कोई सेशन चल रहा हो तो वो देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो समय को आपको जाग कर अपनी विजडम को गेन करना है, अपनी ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी प्रैक्टिस में ज्यादा लाना है। जब आपने 1-1.5 घंटा, या हो सकता है आपका कोई ऑफिस का काम कई बार होता है पेंडिंग रह जाता है, जॉब का काम पेंडिंग रह जाता है, तो हम वो भी उस समय कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको स्पिरिचुअल वर्क करना है, आप फिजिकल वर्क भी आप उस टाइम पूरा कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा आपने उसे करा, अब आप आधा घंटा ध्यान करिए, मेडिटेशन में बैठे, फिर आप सोइए। और जब आप सोएंगे, जैसे वो स्लीप आपकी 1 से 1.5 घंटे की ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने 2 बजे अगर आप उठे हैं तो 2 बजे के बाद आप 4 बजे दोबारा मेडिटेशन करा, 4:30 बजे सोए, तो ऑब्वियस है 6 बजे तक आप उठ जाएंगे। सबका रूटीन होता है मोस्टली 6 बजे तक, वो थोड़ा अपने हिसाब से सब एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है मेजर और माइनर स्लीप की, पहले आपने ज्यादा सोए, बाद में आप कम सोए। अब ये हमें कब करना चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को कई बार हमने अपनी डेली लाइफ में सुना छोटे बच्चे बहुत सूसू, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो उस समय बच्चों को ये नहीं, बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपना काम कर रहे हैं, रात को जो उन्हें करना है, लेकिन उसकी वजह से पेरेंट्स नहीं सो पाते। पेरेंट्स को ही तो जगना पड़ेगा कि वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो सुसु करे चाहे वो पोटी करे, तो पेरेंट्स को काम करना है इसमें कि पेरेंट्स को अपनी उस रात को यूटिलाइज करना है। तो धीरे धीरे वो इस समस्या से बाहर आ जाते हैं उनको। और दोस्तों यहाँ पे हमारे ही एक काउंसलर थे, जब उन्होंने हमारे साथ ही ये कोर्स किया था, जब उन्होंने इस टैबलेट को समझा तो उन्होंने तुरंत ये पूछा था कि मेरा जो है 12 साल का बच्चा है और उसको ये बेड वेटिंग की जो है वो बहुत आदत थी, क्योंकि अभी वो पढ़ ही रहे थे, वो सीख ही रहे थे कि किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों वहां पे उनको भी ऐसा लगा कि अरे ये बच्चा कैसे मेरा उठ के करेगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि ये यूनिवर्स ये जो मैसेज दे रहा है वो योगी किसको बना रहा है? वो योगी बना रहा है उनके माता पिता को। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे की उम्र अभी 12 साल है, 15 साल से कम के लिए जो भी ये एप्लीकेशन होगा ये किसको करना पड़ेगा? ये पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये सुना तो उनको देखो, जब पहली बार कोई सुनता है तो उनको बड़ा लगता है, अरे रात को हम सुकून से नहीं सो पाएंगे, ये कैसे होगा। तो वहां पे उनको ये समझाया गया कि कुछ ऐसा नहीं है, यू हैव टू ड्रैग योरसेल्फ कि अरे नहीं मुझे रात को उठना ये करना है। हमने ये नोटिस किया कि उनकी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की कमी हो रही थी दिन में। वो अपने बिजनेस की वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इतना नहीं कर पा रहे थे। और थोड़ा गहराई में जब उनसे बात हुई, क्योंकि जब उन्होंने ये सुना तो फिर उनकी काउंसलिंग स्टार्ट की गई, तो दोस्तों ये भी पाया गया था कि वो ना वर्क अल्कोहलिज्म में बहुत ज्यादा थे। तो जिस वजह से वो क्या कर पा रहे थे, वो रेस्टलेस थे, लेकिन वो उस सिचुएशन को अपने अंदर भाप ही नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों देखो, हमें वो संदेश कहाँ से मिला? जब उन्होंने हमसे अपनी बच्चे की वो प्रॉब्लम शेयर करी। तो हमने क्या किया था स्नेह जी, हमने उनको कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचो अरे जबरन मुझे करना है, आप अपनी इंटेंशन डालिए सिर्फ। और दोस्तों उन्होंने हमें ये बताया था कि 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने बताया कि मेरे को इतना फर्क पड़ गया है, अपने आप मेरी नींद खुल जाती है। और उन्होंने पता है कहाँ से स्टार्ट किया था? वो उस समय उठ के ना जैसे YouTube पे हमारे PMC के स्पिरिचुअल टैबलेट के, उन्होंने बोला मैंने वो देखने शुरू किए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, जो मेरे को ऑफिस में काम की इतनी चिड़चिड़ाहट थी, जो अभी स्नेह जी बता भी रहे थे, उन्होंने वो करनी शुरू करी। तो उन्होंने हमें ये बताया था, मुझे 15 से 20 दिन लगे इस सिस्टम को लॉन्च करने में, और लगभग 1.25 महीने के अंदर उनके बच्चे ने बेड वेटिंग छोड़ दिया।
बिल्कुल, क्योंकि पूनम जी है ही इसीलिए कि उन रात को हमें कोई भी समस्या, खाली मैं कहूँ बेड वेटिंग की नहीं, अगर हम बट स्नेह जी मैं अगर आपको बताऊं, ये मेरा पहला केस था। अच्छा। और मैं भी थोड़ी सी एप्रीहेंसिव थी कि ऐसा होगा, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं इसके नतीजे से बहुत ही मतलब खुश हुई कि ये कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग है। और 1.25 महीने के अंदर उनके बच्चे की आदत छूट गई, जब उसके लिए वो, जबकि वो कुछ आयुर्वेदिक और ये वो मेडिसिन का सोच रहे थे कि भाई हमने इंग्लिश मेडिसिन लिया, फर्क नहीं पड़ा, अब हम वो लेते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत ही मतलब बड़ी खुशी होती है कि देखो, जब आपके टैबलेट्स अगर जो बनी है किसी रीजन से ही बनी है, और डॉक्टर जी के ने इतनी मेहनत करी है, सर ने बहुत मेहनत करके इस चीज को बनाया, आज हम यहाँ पर इतना वीडियो शेयर भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और कई बार पूनम जी ये एप्लीकेशन मैंने अपने ऊपर भी इस्तेमाल करी। मैंने मैं कहूँ, मैं बहुत 11 दिन का मैंने जैसे संकल्प लिया कि मैं 11 दिन करूंगी। मेरे पैर में, लेग में बहुत पेन होता था, रात के समय बहुत ज्यादा होता था। मीन्स कि रात के समय आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको हो सकता है रात को पैरों में दर्द ज्यादा होता है सोते हुए, या आपको नींद रात को जैसे हम कह रहे हैं नहीं आ रही, या हम कहें कि कई बार हस्बैंड की या वाइफ की ऑनलाइन नाइट शिफ्ट है, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो नहीं पाते, फिर कहते हैं भाई मेरी जॉब है, मेरे हस्बैंड की जॉब है, रातों को मेरा शेड्यूल नहीं बैठ रहा, इस तरह से तो भी आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल, क्योंकि आपको अपनी नाइट को यूज करना है अपनी। दोस्तों एक पॉइंट और है, जब हम अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, तो दोस्तों इस टैबलेट का एक इस्तेमाल और भी है। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट गॉड आए थे स्नेह जी, जो बहुत अच्छे मेडिटेटर थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें ना ये नहीं समझ आता, जैसे हम बोलते हैं ना मेरा सोल प्लान क्या है, मुझे किस मार्ग पे आगे जाना है। तो वहां पे जब मैंने सर से पूछा कि भाई वो ऐसा पूछ रहे हैं, तो सर ने कहा था आप इनको यही वाली टैबलेट करवाएं। और दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे कि 40%, 50%, कम से कम 90% से ऊपर लोगों को उनका पर्पस मिला। जब उन्होंने, जैसे आप बता रहे हैं ना 11 दिन, तो हमने उनको बोला कि अच्छा चलो आप इसको 40 डेज करो, लेकिन 40 दिन से पहले ही मोस्टली जो था सबने हमें ये बताया कि हाँ, हमें हमारा जो सोल पर्पस हम कहते हैं वो हमें समझ में आ गया। तो पूनम जी ये जो आप कह रहे हैं ना हमें सोल पर्पस पता चल जाता है, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम मेजर स्लिप के बाद अपनी एक्टिविटी करते हैं और माइनर स्लिप में जाते हैं मेडिटेशन के बाद, उस समय हमें ड्रीम्स आते हैं, ये एक्सपीरियंसेस हो गए आपको मेडिटेशन, वो हमें पूरा गाइड करते हैं कि हमारा सोल प्लान क्या है, हमें फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ना है। वो हमें, जब हमें रास्ता मिल गया और दिखाई दे गया कि अब हमारे को आगे करना है, तो आपको सोल प्लान पता चल ही जाएगा। तो सोल प्लान हमें ले गया योगी की अवस्था में। तो दोस्तों आज हमने जाना कि रोगी, भोगी और योगी हमारे जीवन में 3 अवस्था होती हैं, को पार करते हुए हमें योगी की अवस्था में जाना है। योगी वो नहीं जो आप समझें कि हिमालय पे जाना है, योगी वो जो अपनी स्वधर्म को पूरा करे, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाए, स्वाध्याय करे, सज्जन सांगत्य करे और ध्यान करे और अपने विजडम को बढ़ाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।